महाराष्ट्र की जनता गद्दार नहीं, लेकिन फैसला मंजूर नहीं। महाराष्ट्र चुनाव के धमाकेदार नतीजों ने महाअघाड़ी को सफा चट कर दिया, तो वहीं महायुति ने महाजीत हासिल कर ली। 23 नवंबर के दिन एक बार फिर मोदी की आंधी नजर आई। महाराष्ट्र चुनाव में आज मोदी की बम बम और महायुति की ऐतिहासिक जीत ने एक नया इतिहास रच डाला। शुरुआती रुझानों से ही महायुति बढ़त बनाई हुई थी, फिर जैसे ही नतीजे साफ होते गए, प्रदेश में भाजपा शिवसेना पवार यानी कि महायुति की सरकार बन गई। वहीं दूसरी तरफ महाअघाड़ी खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन हार की बौखलाहट जिस किसी के चेहरे पर साफ देखी गई, वो है शिवसेना नेता संजय राउत। महाराष्ट्र रिजल्ट ने संजय राउत की अब तक की सारी भविष्यवाणियों को फेल कर दिया है। हालांकि राउत को हार कबूल नहीं। संजय राउत ने सीना ठोककर इस बात की भविष्यवाणी कर डाली थी कि उनका गठबंधन 160-165 सीटें जीतेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने ईवीएम पर गड़बड़ी होने का आरोप लगाया। अब बैलेट पेपर से फिर से महाराष्ट्र में चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या तब तक शिवसेना में टिक पाएंगे? अब जो कि संजय राउत को महाराष्ट्र का रिजल्ट मंजूर नहीं, तो भाजपाई शहजाद पूनावाले ने उन्हें मानसिक दिवालियेपन से ग्रस्त व्यक्ति बता दिया है। ये तक कह दिया कि महाराष्ट्र में उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, यहाँ तक कि राजनीति का जोकर करार दिया। गौर करने वाली बात कि मोदी विरोध में संजय राउत की जुबान इस पूरे चुनाव में कैंची की तरह चली। शिंदे की शिवसेना पर जुबानी बम गिराने का एक भी मौका नहीं छोड़ा, और ऐसे में 4 साल पुरानी भविष्यवाणी अनुसार संजय राउत का शिवसेना से आउट होने का समय अब क्या आ चुका है, जो कि राजनीतिक कुंडली नेताओं के भविष्य का ब्लूप्रिंट मानी गई है। और इस कारण क्या दिव्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी अनुसार ठाकरे की शिवसेना संजय राउत को बाय बाय बोल देगी? सुनिए उनकी 4 साल पुरानी भविष्यवाणी, जो आज सत्यता की कसौटी पर नजर आ रही है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आगाज हुई है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इनकी वाणी के कारण इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इनका अधः पतन होगा, इनके वाणी के कारण इनको परेशानियां होंगी। लिखा है, फलदीपिका में लिखा है, जब महादशा नीच की हो तो उसमें अधः पतन होता है, मानसिक परेशानियां होती हैं, कर्जदारी होती है, राजनीति में गिरावट होती है, मानहानि होती है, अपने लोग दूर चले जाते हैं या अपने लोग दरकिनार करना शुरू कर देते हैं। तो ये दशाएं जो इनकी लगी हुई हैं, यह जिसके साथ रहेंगे, जहां रहेंगे वहां पे परेशानी देंगे। चूंकि बुध वाणी के स्वामी है और यह नीच ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो ये नीच हरकत करेंगे, नीच बात करेंगे, और वाणी के कारण, वाणी रस के कारण ये परेशानियां मोल लेंगे, जिसके कारण इनकी जग में थोड़ी थूथू होगी और परेशानी भी होगी। इसलिए संयमित होकर, चूंकि वाणी ऐसा आप बोलिए जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिले और आपकी जय जयकार हो। लेकिन ग्रह दशाएं जो लगी हुई हैं, जो स्थितियां बता रही हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। और ये चूंकि जब इनके कुंडली के लिए आप देखेंगे, बुध चूंकि भाग्य भाव के स्वामी है, लेकिन वो नीच के साथ बैठे हुए हैं, तो भाग्य भंग भी जोग बना रहे हैं, भाग्य नीचता भी जोग बना रहे हैं। इसलिए इनको राजनीति में थोड़ी परेशानियां होंगी, इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप और कई प्रकार की परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। घर से लेकर बाहर तक राजनीतिक गलियारे में इनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। समय इनके पक्ष में नहीं है। खासकर दशम स्थान से राजनीति देखी जाती है, दशम स्थान से ही राजयोग देखा जाता है। तो देखिए, राजयोग के कारक के स्वामी, राजयोग के जो स्वामी है, वहां पे भी ये ग्रहण लगाए हुए हैं, वहां पे भी अस्त बने हुए हैं। वहां पे इनको जितना बेहतर फल देना चाहिए वह बिल्कुल ठीक नहीं दे रहा है। और इसके साथ साथ बुद्धि के भी जो मालिक हैं वह चंद्रमा है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क के स्वामी है। लिखा है, चंद्रमा मनुष्यो जाता है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क के मालिक हैं। तो चंद्रमा चतुर्ग्रही योग लगाकर, चंद्रमा शनि के साथ बैठ के, चंद्रमा केतु के साथ बैठ के यहाँ पे ग्रहण योग लगाए हुए हैं। इस ग्रहण योग के कारण जातक वाचाल होता है और वाणी पे संयम नहीं रखता है, और ज्यादा बोलने के कारण परेशानियां झेलने को मिलती हैं। इसलिए संयमित होकर ग्रह के को समझते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाएं, अन्यथा परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। समय आपके पक्ष में नहीं है। बुध से संबंधित उपचार जो है आपके लिए ज्यादा लाभदायी होगा। खासकर आप जो है, चूंकि लग्न में चतुर्ग्रही योग होने के कारण ऐसे जातक
गलत बोलकर भी उस पर हठ धर्मिता बनाए रखेंगे। हठ धर्मिता जो है इन्हें परेशानी देगी और कष्ट दे सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार के जिद को न रखें। जिद जो है आपके परेशानी को दाव दे सकता है, मानहानि दे सकता है। ग्रह दशाएं भी आपकी जो है वह भी परेशानीदायक बनी हुई हैं, और खासकर आपके कुंडली में मंगल भी हैं जो एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, वहां पे कारक भी हैं, लेकिन चूंकि दशा लगी हुई है वह आपके पक्ष में नहीं है। और अभी से 16 वर्ष जो चलेंगे वह बुध चलेंगे, समय आपके पक्ष में नहीं है। इसलिए बुध का निश्चित रूप से उपचार करना चाहिए। इसके कारण इनको सरकार से के तरफ से भी इनको परेशानी हो सकती है। अपने लोग धोखा दे सकते हैं, कारागार के तरफ ये बढ़ सकते हैं। समय इनके पक्ष में नहीं है। केंद्रीय जो है इनके पक्ष में, केंद्र के भी तरफ से इनके पक्ष में कुछ जो है नकारात्मक इनके पक्ष में नहीं रहेगा। नकारात्मक इनके लिए निर्णय लिया जा सकता है जो परेशानी का सबब हो सकता है। इनके कारण सरकार को भी मुंह खानी पड़ेगी और सरकार को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सलाहकार जो ही ठीक नहीं रहेंगे, जिनका मन मस्तिष्क भी ठीक नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से ये जिसके साथ रहेंगे वहां परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो समय बिल्कुल संजय राउत जी के पक्ष में नहीं है, समय इनके प्रतिकूलता में है।